बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक बेहद बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी रहती थी। जब उसके विवाह का समय आया तो उसने अपने स्वयंवर के लिए एक विचित्र शर्त रखी। राजकुमारी की घोषणा थी, जो कोई भी मुझे 1 से 20 तक की ऐसी गिनती सुनाएगा जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सार समाया हो, मैं उसी को अपना पति स्वीकार करूंगी। जो ये शर्त पूरी नहीं कर पाएगा उसे 20 कोड़े खाने होंगे। ये शर्त सुनकर सब हैरान थे, लेकिन राजकुमारी का सौंदर्य ही ऐसा था कि दूर दूर से राजा महाराजा खिंचे चले आए। शर्त कठिन थी क्योंकि गलती करने पर अपमान और कोड़े दोनों मिलने थे। स्वयंवर के दिन महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा ने आगंतुकों के लिए भव्य दावत का आयोजन किया। 56 भोग और तरह तरह की मिठाइयां परोसी गईं। सभी ने पहले भोजन का आनंद लिया और फिर सभा शुरू हुई। एक के बाद एक बड़े बड़े राजा और राजकुमार आए। किसी ने अपनी सेना गिनाई तो किसी ने अपनी संपत्ति, कोई सामान्य गणित की गिनती सुनाने लगा। लेकिन राजकुमारी किसी से संतुष्ट नहीं हुई। जो भी आता वो शर्त हार जाता और शर्मिंदा होकर 20 कोड़े खाकर विदा होता। धीरे धीरे सभा में सन्नाटा छा गया। कई राजा तो कोड़ों के डर से अपनी बारी आने से पहले ही खिसक गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, ये राजकुमारी विवाह नहीं करना चाहती, बस हम राजाओं का तमाशा बनाकर पिटवाना चाहती है। तभी सभा के एक कोने से जोरदार हंसी की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो वो शाही दावत बनाने वाला हलवाई था। हलवाई हंसते हुए बोला, डूब मरो राजाओं, धिक्कार है तुम पर, तुम्हें 20 तक की गिनती भी नहीं आती। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गए। उन्होंने कड़क कर पूछा, ए साधारण हलवाई, तेरी इतनी हिम्मत, क्या तू जानता है वो गिनती? यदि जानता है तो सामने आ। हलवाई निडर होकर आगे आया और बोला, हे राजन, मैं गिनती तो जानता हूं, पर एक दुविधा है। मैं ठहरा एक मामूली हलवाई और ये स्वयंवर है राजाओं के लिए। यदि मैंने सही गिनती सुना भी दी तो क्या राजकुमारी मुझ जैसे गरीब से विवाह करेंगी? और अगर नहीं तो फिर मैं कोड़े क्यों खाऊं? तभी राजकुमारी अपने सिंहासन से उठी और दृढ़ता से बोली, ज्ञान की कोई जाति या ओहदा नहीं होता। यदि तुम मेरी शर्त पूरी कर सके तो मैं वचन देती हूं कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। लेकिन याद रहे, यदि तुम चूके तो कोड़ों की जगह तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि आज इस हलवाई की मृत्यु निश्चित है। हलवाई ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी को प्रणाम किया और अपनी गिनती शुरू की। 1 ईश्वर परमात्मा 1 है। 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 3 लोक, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 5 पांडव, न्याय के प्रतीक। 6 ऋतुएं, प्रकृति का चक्र। 7 सुर, संगीत और आनंद। 8 सिद्धि, तपस्या का फल। 9 ग्रह, ब्रह्मांड की चाल। 10 दिशाएं, विस्तार। 11 रुद्र, शिव के रूप। 12 मास, समय का चक्र। 13 रत्न, समुद्र मंथन का सार। 14 विद्या, ज्ञान का भंडार। 15 तिथियां, चंद्रमा की कलाएं। 16 श्रृंगार, सौंदर्य। 17 वनस्पति, औषधि और जीवन। 18 पुराण, धर्म का इतिहास। यहां तक बोलकर हलवाई रुका। पूरी सभा की सांसें थमी हुई थीं। उसने राजकुमारी की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए अंतिम 2 अंक बोले, 19वीं तुम, प्रकृति या शक्ति, और 20वां मैं, पुरुष या जीव। हलवाई ने कहा, जब तुम और मैं मिल जाते हैं तभी ये सृष्टि 20 पूर्ण होती है। पूरी सभा हक्की बक्की रह गई। गिनती में धर्म, कर्म, प्रकृति, समय और अंत में प्रेम का अद्भुत संगम था। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गई कि उसे उसकी बराबरी का बुद्धिमान वर मिल गया है। शर्त के अनुसार राजकुमारी ने उसी क्षण हलवाई के गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया।